मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 9 ममता पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है, इसके बारे में बताया गया है। हमारे जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने हमें यहाँ भारतीय संस्कृति की बातचीत बताई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहले लेखक परिचय जानते हैं और उसके बाद हमारे जो लेसन में जो कहानी है उसके बारे में सुनते हैं और समझते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9 ममता। लेखक परिचय। हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है जयप्रसाद। जयप्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी जन्मतिथि 13 जनवरी 1889 में हुई। उनकी मृत्यु तिथि 14 जनवरी 1937। प्रसाद जी भूतल कवि है, यानी कि भूतकाल के कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, शंकरगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामयानी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनकी विशेष कृतियाँ हैं। रचनाओं के मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लेसन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि लेसन में क्या है। इस लेसन में जयप्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की जो नायिका है ममता, उसके ऊपर ये कहानी है। ममता एक विधवा महिला थी। रोहतांग दुर्ग में मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहार को ममता लौटा देती है। टोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिक ने अलग ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबे समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आकोल में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस प्रतीक को आश्रय दिया। वह प्रतीक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्ध की टूटी झोपड़ी बनाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसके एक अश्वारोहित की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अंत यात्रा पर चल गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक नहीं था। तो आइए फ्रेंड्स, हम ये कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं। रोहतांग सद्गुरु के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता क्षोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। यानी कि चूड़ामणि जो रोहतांग दुर्ग के मंत्री है, दुर्ग पर शहंशाह अधिकार करना चाहता है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी।
वह रोहतांग दुर्ग के मंत्री चुड़ासमा की एकमात्र दुहिता थी। उनके 3 लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। श्रवण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यतीत हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सके थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुविधा थी। पैर सीधे न पड़े थे। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उन्होंने पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाले में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। यानी कि इसने चूड़ामणि रोहतांग दुर्ग के मंत्री के दुर्ग पर शहंशाह अधिकार करना चाहता है। चूड़ामणि का मंत्री पद उसने छीनने वाले है। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। ममता विधवा है। चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे। चूड़ामणि शहंशाह को चांदी की थाली में सोना भरकर उत्कृष्ट यानी कि रिश्वत देता है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसके अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती है। वह इसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानते हैं। यानी कि चूड़ामणि ने अपने सैनिक को थाल रखकर जाने को कहा। तभी ममता अपने पिताजी से पूछती है, यह क्या है पिताजी? चूड़ामणि कहे, तेरे लिए है बेटी, उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया, यानी कि उसके ऊपर जो कपड़ा ढका था वो खोल दिया। सवर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। ममता बोले, इतना सुवर्ण यह कहाँ से आया? चूड़ामणि कहे, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु को उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पंथनोमुक्त प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप्त है बेटी। यानी कि चूड़ामणि कहते हैं कि इस जो शहंशाह है वो दुर्ग वर्ष का जो अंत होने वाला है वो निश्चित है। तो इसलिए अभी से मैं तेरी भविष्य की व्यवस्था कर रहा हूँ, तू ले ले इसे। चूड़ामणि कहे, किस भी दिन शहंशाह रोहतांग दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी। ममता कहे, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, यानी कि भविष्य के लिए तुमने इतना क्यों आयोजन किया? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। चूड़ामणि अपनी बेटी से कहते हैं, तुम मूर्ख हो। कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन जब टोलियों का तोतांग आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतांग दुर्ग के तोरण पर टोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यह महिला का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवार खींचे मंत्री वहीं मारे गए। यानी कि अगले ही दिन टोलियों में
महिलाओं के रूप में बैठकर शहंशाह के सैनिक रोहतांग दुर्ग में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। राजा रानी और कोच सब छली शहंशाह के हाथ पड़े निकल गई ममता। टोली में भरी हुई पठान सैनिक दुर्भर में फैल गई, परंतु ममता न मिली। यानी कि चूड़ामणि के विरोध के द्वारा उनका वध किया गया। फिर बाद में चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गई। वह काशी के उत्तर में स्थिर एक सूत के खंडर में आश्रय लेती थी। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडर था। खंडर यानी कि सुमसाम जगह। खंडित सिरों वाले भवन, तूर्ण गुलमोग से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी सुप्त के भगवाना वेश की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी कि एक रात दीप के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। अन्याश्चिन्नतमाय जनाः पुर्यपासते, यानी कि पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़े थे। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता ने कहा, तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शहंशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शहंशाह से? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्कृष्ट प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना। यानी कि हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा। ममता ने अतिथि देवोभव के आदर्श का पालन किया। यानी कि उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोंपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शहंशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। वह व्यक्ति गमन से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा था। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया। मुगल के प्राण की रक्षा हुई। यानी कि हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा। ममता ने उसे अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की कुटीर यानी कि वो हुमायूं को उसने पानी दिया, पर ममता को पता न था कि ये हुमायूं है।